काम करने वाले जानते हैं कि अगर अल्पसंख्यक का जैसे ठेला वाला दुकानदार या जो है छोटे मोटे बड़े बिजनेस करने वाला नीरा का हो या कोई गरीब का हो 10 लाख 5 लाख 20 लाख एक बहुत बड़ा सब स्कीम आ रहा है जो उद्योग में भी है। मिनी जो है आप अगर उद्योग लगाना चाहते हैं बात करें पुराने समय से तो चाहे महावीर हो चाहे बुद्ध हो उसके बाद कबीर हो कैलाश हो ऐसे तमाम लोग जो जैसे समाज की परिकल्पना करते थे उर्दू विद्यालयों को बहुत ही सावधान अंदाज में एक तरफ हमारे जो भाषा है वो एक अल्पसंख्यक दिवस पर जो मनाया गया था उसमें भाषा की भी बहुत रखा गया था। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे अफसरान हैं जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं हो रही है, लेकिन हम इस सभा से उनको अवगत कराना चाहते हैं कि उर्दू स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उर्दू स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसके आप ये तो हमें जो कर हम आपके खिलाफ ही संघर्ष करेंगे। अब आपकी संपत्ति ये जो लूट खसोट है उससे बचाओ, वक्त को बचाओ। अभी क्या है कि वक्त बीत रहा है तो हमारे जो चेयरमैन है क्या वो बोले पहले है अगर इस आवाज को इस बात को इरशाद अली आजाद समझ सकता है तो हमारा मौजूदा जो चेयरमैन है वो क्यों नहीं सुनता? क्या हो गया है? ये मेरी भारत है, इसके खिलाफ हमें कुछ खड़ा होना होगा। बाहर है संविधान की धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाओ। और ये 341 क्या है? ये अधिकार है, यानी ये वो शुरू कर सकता है जिसके तरफ हमारे करीम साहब इशारा कर रहे थे, क्योंकि इसी धारा से कमजोर तबके के लोग आसानी से डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े अफसर कलेक्टर बनते हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर में की है। अगर कोई इंस्टीट्यूट से मुसलमानों का डोनेशन पर हो लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि रिजर्व होता है एसटी के लिए। एसटी के जुमले से मुसलमानों को अलग कर दिया गया है। ये वो धारा है जिससे धार्मिक प्रतिबंध हटाओ, जिसका नाम ऑल इंडिया कंज्यूमर इंसाफ है। ये इंसाफ की लड़ाई लड़ती है और जो हमारी संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हक और हकूक दिया उसके अंदर और वो था तो आज इस बात की जायजा करने के लिए जो लोग बैठे हैं कि हम एक है आप उठा करके तालियों की मजबूत है। और हम आगे में जो आज हमारे सदर साहब हैं जनाब शरीफ भाई और अन्य वक्ता हैं उनको मारकर तो फिर हम करते हैं आपको मौका देंगे कि 3 बजे में इसे खत्म करना है और ऊपर सदारत से इस घंटे का खत्म होगा। तो हम सदर साहब को बुलाने करेंगे कि आप बैठे बैठे तो हमको बुलाता है तो ये माइक दे दें। साहब ने उनकी बातों को सुन रहे थे, इन्होंने बहुत अहम सवाल को उठाया कि जो 15 कार्यक्रम बनाए गए थे आज उसका हालत यह है कि 12 साल से बंद है, जबकि उसी की बुनियाद पर अकलियतों का काम किया जा सकता है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन बनती है, कार्यान्वयन बनती है। इसलिए उन्होंने मुझे लागू करने की बात की है, एक अहम सवाल उठाया है। हमें खुशी है कि हमारे बीच बोर्ड के चेयरमैन साबिक चेयरमैन जनाब इरशाद अली आजाद साहब मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर मजबूत इरादा हो, ईमानदारी हो
और कर्मठता हो तो बड़े से बड़े चीजें को नहीं लाया जा सकता। आपको मालूम है कि वक्त की बहुत बड़ी संपत्ति और कीमती रघुनाथ झा अनंत से सुवर्धान से जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि बेकार करने चाहिए, लेकिन उनके सामने से द्वारा अपने 5 साल करते हैं और आंखों और कानों की नीतियों को उन्होंने आवाम के हवाले किया। ऐसे महान शख्सियत को, ऐसे महान शख्सियत को मैं आवाज देना चाहता हूँ कि आए और हमें रुजनात कराए कि हम जहाँ बैठे हैं वो चौधरी 303 कहलाता है, जहाँ पर एक तारीखी वक्त स्टेट है दरगाह वक्त स्टेट नंबर 28। आज उसकी हालत ये है कि नाम का कोई पूछने वाले नहीं, लगातार इसकी जमीन की रही है और यहाँ के स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, जिस आने वाले लोग तकनीकी रोशनी डालेंगे। लेकिन हम आवाज देंगे, हम आवाज नौजवान को जिन्होंने अपने कारनामा पेश कर चुके हैं तो अपने आप तजुर्बे को हमारे बीच में शेयर कीजिए। जनाब इरशाद अली आजाद तालीमी मरकज के सरकारों को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। मैं बता दूं कि ये जो अकलियती तबके के लोग हैं, मुख्यमंत्री को एहसास हुआ 2005 के चुनाव में जब आए तो ये बात का जिक्र किया था कि हम जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को खुसूसी तौर पर हम पढ़ाने का काम करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने तालीमी मरकज का कायम किया था, जिसमें आज 10,000 हमारे जो बिल्कुल अकेले पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो पढ़ा लिए हैं और पढ़ लिए हैं। लेकिन आज 13 साल से ऊपर हो गए, उनकी हालत भी अद्भुत है। अक्सर उनको पीट रहा है लेकिन उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चाहते हैं जबकि ऐलान हुआ है कि 10 लाख और कम मिला के 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो कम से कम अगर उनके लिए चुटकी करते हैं तो सरकारी जो और भी खाली हो रहे हैं उसको उनका समायोजन किया जाए, उनको सरकारी कर्मी घोषित किया जाए ताकि सरकार के साथ बचे। तो आज की डेट में पूरे सिर्फ 8,500 रुपया मिलता है। अब सोचिए कि 8,500 में कोई खानदान चढ़ा नहीं चल सकता है, खानदान चलाना तो नामुमकिन है। इसलिए एक बार फिर हम जोर लेकर के कहते हैं इस सभा से हम हुकूमत बिहार से मांग करते हैं कि तालीमी मरकज और कोना सेवकों को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। अपमानित करना बंद करो। आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर 2 तबके के लोगों को ज्यादा कम किया जा रहा है, वो है मुसलमान और ईसाई। उनके ट्रस्ट को और हमारे मस्जिदों को, करबला को और हमारी इमारतें उनको उनकी बेहुरमती की जाएगी। ये डिमांड है कि उनको सरकार बंद करे। सरकार को साजिश करके इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसको बंद किया जाए। और आखिरी है कि 15 की जो कार्यक्रम समिति है उसको पुनर्जीवित किया जाए। और हम डिमांड करते हैं सरकार के तरफ से एक कोर्ट के लिए अगर उनके पास आगे नहीं आता तो हमारे सामने दोनों चेहरे हैं, कई दिमाग है, हमारे इरशाद अली आजाद साहब है, इन मुद्दों पे बोल सके तो ताकि अकलियतों के काम करने का रिव्यू करने की जो कई डिपार्टमेंट है उनको जीवित किया जा सके। हम डिमांड करते हैं जल्द से जल्द उन डिपार्टमेंट को शुरू किया जाए जो बुरा हालत है। ये निकाली प्रोग्राम है। डायरेक्ट आप अपने जो सरकार का मापदंड है उस पर खड़े होकर के आप हर तरह की चीजों को अपने समाज में जो बिजनेस और के लोग पा सकते हैं, इसके लिए आपको बड़े बड़े काम आपके हो रहे हैं।
इसी माहौल में वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ, इसी माहौल में आपको मधुबनी में यूनिवर्सिटी बनी। तो इस माहौल में भी हमारे जो नौजवान हैं वो अपनी सूझबूझ से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सोसाइटी में जो इस तरह के लोग हैं उनके कोऑर्डिनेशन की कमी है। हम लोग ये चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर आकर के उनको कोऑर्डिनेट करके समाज में जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। जहाँ तक हमारी बात आई, अभी हमारे बड़े भाई वक्त की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हमको करने के लिए तो 5 साल का वक्त होता है, लेकिन हम बताते हैं कि मौका हमें 3 साल हो, टाइम ऑफ इंडिया हो, इस तरह की फसल ना हो, इस तरह की व्यक्ति भी है, वो सब कानून के अधिकार से आपको प्राप्त हो चुके हैं, उस पर टाइटल डिसाइड हो चुका है, आपको खाली करने का आदेश हो चुका है। ये एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। दैनिक जागरण ने, हिंदुस्तान ने एनालिसिस किया कि 2,500 करोड़ की वो प्रॉपर्टी। अब आप कहीं भी चौक चौराहे पे इस बात को कर सकते हैं, चाहे किसी बड़े लोगों का नाम है, कोई उसमें हिचक नहीं है, जो बात सही नहीं है उसको मानने दें। एक प्रॉपर्टी में सुप्रीम कोर्ट से हासिल हुई आपके कम्युनिटी की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो प्रेशर कोर्ट से लेकर के जमा लोग तक। ये चीज कभी मौका नहीं मिला, बताया नहीं गया। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने जो प्रॉपर्टी की है उसके बारे में हमको मालूमात नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी वक्त कर दिया है, जो अपनी मिल्कियत से निकाल के अल्लाह के इंडिया से इनका सरकार की तरफ से विश्व अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इसमें आयोजक जो है कॉमर्शियल है और इसके 2 हाथ हमारे बड़े भाई, हमारे लड़के गुलाम शहबाज आजाद है। यहाँ मौजूद हमारे बड़े भाई जो हमसे पहले सारी चीजों को बनाया और अपने काम करते हैं। और यहाँ आपको क्या करके और की उपलब्धि है और उसकी जरूरत महसूस की गई। ये सारे लोग अपना कीमती वक्त एक मौजूद पे रोशनी डालने के लिए कहा है। आप कोई नई बात आपको कहने के लिए हमारे जो शिक्षक भाई हैं उनके इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े सेंटर हैं, बड़े बड़े जितने कॉलेज स्कूल हैं, सब शिक्षक भाइयों के वो भी अल्पसंख्यक हैं। हम लोगों को सुविधान के आइन के और बाकी है अल्पसंख्यक समाज को ये अधिकार है कि आप कोई भी हिंदुस्तान में किशनगंज में अल-बुखारी यूनिवर्सिटी तस्लीम हो गई सरकार ने दिया। मधुबनी में फरियाद साहब अभी सांसद है, इसके पहले विधायक थे, उन्होंने अपनी कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करा दिया। क्यों? क्योंकि कानून में, हिंदुस्तान के आइन में हम लोगों को इसका फ्रीडम है, हम आसानी से कॉलेज, स्कूल, मदरसा चला सकते हैं। आप पटना में भी है, आप ओरिएंटल कॉलेज है, बॉम्बे स्कूल है, तो तरह से इदारे हैं। इसमें मामला यहाँ है कि इसमें आपको फ्रीडम है, आपको फ्रीडम है किस तरह के बच्चे पढ़ेंगे, किसकी बहाली होगी, कैसे लोग रहेंगे, इसमें पूरी तरीके से सरकार इनडायरेक्ट